चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपटीशन एग्जाम के कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कई तरह के एग्जामों में पूछती है, उसके आधार पर बहुत तरह के सूत्रों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, 6/5 में कितने 1/10 है? क्या है? 6/5 में कितने 1/10 है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 10 है और ऑप्शन डी 8 है, ठीक है ना। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि 1/1/2 में कितने 1/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई आपके पास संख्या दिया है और बोल रहा है कि उसमें 2 की कितनी संख्याएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, बोल रहा है कि 8 में 2 कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 8 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 में 2 कितना बार, 3 बार है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो समझने वाली बात है यार, ये थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ बोला 6/5 में कितने 1/10 आएंगे, तो यहाँ पर क्या करिएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको इससे भाग लगा देना है। जहां भी बोले कि इतना में इतना कितना बढ़ाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास 10 दिया, या मान लो कि यहाँ पर 10 दिया, इसमें बोले कि 2 कितना बढ़ाया, तो 2 से भाग लगा देंगे इसमें, तो 10/2 5 बार, इसका मतलब 2 इसमें कितना बढ़ाएगा, 5 बार। ब्रेक करिए, 2 + 2 + 2 + 2 प्लस ऐड करिए, 5 बार आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वही सारी बातें यहाँ पर समझेंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करें कि इतना में इतना कितना बढ़ाएगा, जैसे 6/5 में 1/10 कितना बढ़ाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, आंख मूंद के ऐसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो 6/5 आपको सब ऐसे करना है। 6/5 आप भाग लगा देना है 1/10 से, ठीक है ना। 6/5 इस भागा को गुना में चेंज करेंगे, तो जैसे ही भाग को गुना में चेंज करते हैं संख्या उलट जाती है, 10 ऊपर 1 नीचे चला जाएगा, तो 5 × 5 5 दूना 10, ठीक है ना। अब 6 का 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6/5 में 1/10 कितना बढ़ाएगा, 12 बढ़ाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8 है। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है कि 1/1/2 में कितने 1/2 है, 1/1/2 में कितने 1/2 है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। सब देखिए कैसे करेंगे, तो 1/1/2 आप भागा लगा देंगे 1/2 से। अब पहले यहाँ पर पूर्णांक तोड़ सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एक 3, तो 3/2 हो जाएगा, भागा हो जाएगा, भाग ये भाग है तो भाग को गुना में चेंज कर दीजिए, संख्या उलट जाएंगे, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कटिस हो गया, तो 3 का 1 से गुना कर देंगे, 3/1 लिख से कोई फायदा नहीं है, आंसर आ गया 3। इसका मतलब 1/1/2 में 1/2 कितना बढ़ाएगा, तो 3 बार। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बुआ। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करे ना, कि जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल यहाँ पर समझिए ध्यान से, मान लो कि आपसे पूछा है कि 8/3 में, ध्यान दीजिएगा, 8/3 में ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8/3 में 1/3 कितना बार आया, कितना बार आया है। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 8/3 आप भागा कर देंगे 1/3, तो 8/3 इसको उलट देंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे, उलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3 कटिस हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब 8/3 में 1/3 कितना बढ़ाएगा, तो 8 बढ़ाएगा। तो कुछ नहीं, जब भी पूछे किसी भी संख्या में कोई भी संख्या कितना बढ़ाया, तो उसके लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में 9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। देखो ये आपको मतलब बहुत सारा भिन्न दे दिया है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। और आपके पास 4 ऑप्शन भी, ऑप्शन ए 5/9, ऑप्शन बी 7/9, ऑप्शन सी 8/9 और ऑप्शन डी है 4/9। आपके पास ये भिन्न दिया हुआ है, इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न क्या है। इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो भिन्न दिया हुआ है, यहाँ पर अंश नीचे वाला जो हर है, हर सेम है। तो जहाँ पर हर सेम होता है ना, जहाँ पर हर आपका सब सेम हो, तो अंश देखते हैं, अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, और अंश जो छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होता है। तो कहाँ पर, जहाँ पर नीचे वाला हर सेम होगा, जहाँ पर हर सेम होगा उसका अंश देखते हैं, अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही समझो कि भिन्न सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, और जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा पूर्णांक भिन्न होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 9 9 9 9 सबका अंश क्या है, सेम है, अंश भले हर सेम है, तो वहाँ पर अंश देखेंगे, अंश सबसे बड़ा कौन है, तो 5 8 7 40 में सबसे बड़ा अंश कौन सा है, आपका 8 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, आपका 8/9। ऐसा कैसे हो जा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हर सबका सेम है, और जब भिन्न का हर सेम होता है ना, तो उसका अंश देखते हैं, और अंश जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा पूर्णांक, और जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, चाहे छोटा
पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबका 9 9 है, तो ऊपर देखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू देखेंगे कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। इसका मतलब आपको सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 8/9। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वैसे ही आपको दिया, बहुत सारा भिन्न दिया है और बताना है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। इसमें सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ भी वैसे ही चीज है, नीचे वाला हर सेम है 7 7 7 7, तो ऊपर अंश देख लेंगे, अंश में जो अंश छोटा होगा वही आपका भिन्न छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा कौन है, 3 5 6 4, इस सब में छोटा कौन है, 3 छोटा है। इसका मतलब आपका 3/7 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाला हर सेम होता है ना, तो अंश को देखते हैं, और अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, और अंश में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न आपका हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पर अंश और हर सेम नहीं है, अभी तक हम लोग देख रहे थे, सॉरी यहाँ पर देख रहे थे कि जो हर था वो सेम था, यहाँ भी हर था तो सेम था। तो जब हर सेम होता है ना, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताने में बहुत सहूलियत होती है। मतलब जब हर सेम होगा तो बता दिए थे कि ऊपर वाला अंश देख लेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन जब जहाँ पर सेम नहीं हो, जहाँ पर अंश और हर दोनों अलग अलग हो, तो वहाँ पर छोटी बड़ी संख्या बताने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बेटर से आप याद रखिएगा। यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सी सबसे भिन्न छोटी है, छोटी भिन्न आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास भिन्न है उसके अंश और हर का अंतर निकालना है और ऊपर वाले में भाग लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, तो 24 और 25 के यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो 24 और 25 का अंतर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और 1 का 24 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से आएगा। यहाँ भी देखो, अंश और हर का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा, 10 और 11 का अंतर निकालेंगे 1 ना आएगा, और 1 का 10 से भाग लगाएंगे तो 10 से बार में जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 99 और 100 का अंतर निकालेंगे, 1 आएगा, 1 का 99 से भाग कर देंगे 99 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे, अंतर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 68 और 69 का निकालेंगे तो अंतर 1 आएगा, और इसका 68 से गुना कर देंगे, 68 से भाग लगा देंगे तो 1 का 68 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, 68 ही आएगा, ठीक है ना। तो 68 में 1 से भाग लगाएंगे तो 68 आएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखा कि अंश और हर का अंतर निकाल लिया, और जो अंतर है उसका ऊपर वाले भाग से, ऊपर वाले वैल्यू से क्या किया, मैंने भाग लगा दिया, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 24 10 99 68 आ गया। आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो भाग देने के बाद ये सब जो संख्याएं आई हैं इसमें सबसे छोटी देखना है। यदि बड़ी निकालना होगा तो बड़ी देखेंगे, छोटी निकालना होगा तो छोटी देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 24 10 99 68 में सबसे छोटी संख्या 10 है। इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास भिन्न दिए होंगे ना उसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना है, तो अंश और हर का अंतर निकालना है, और जो आएगा अंतर उसी से भाग लगा देना है अंश में, मतलब ऊपर वाले में भाग लगा देना है, ठीक है ना। अब भाग लगा देने के बाद आपको देखना है कि उनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो छोटी हो जाएगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ी हो जाएगा। यदि बड़ा यहाँ पर कहता है तो बड़ा आपका 99/100 होता है, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या आपका 99 रही है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक वैसा ही क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 2/3, 3/4, 5/9, 7/9 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पर बड़ा भिन्न आपको बताना है, तो वैसे ही आपको क्रिया करना है। कैसे करना, वैसे ही अंश और हर का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, तो 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, 1 का 2 से भाग लगा देंगे, कितना रहेगा आपका, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, अंश और हर का अंतर 1 आएगा, 1 का 3 से भाग लगा देंगे तो क्या रहेगा आपका, 3 ही रहेगा। यहाँ भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। 5 और 4, यानी 5 और 9 का अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 का 5 से भाग लगा देंगे, 4 का 5 में भाग लगा देंगे तो 1.25 लगभग आएगा। यहाँ पर ध्यान दो, 7 और 2 का अंतर 7 और 9 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा, और 2 का 9 में 7 से भाग लगा देंगे तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गया, मतलब अंश और हर का अंतर निकाल लेना है, और जो भी अंतर आएगा उसको अंश से भाग लगा देना, अंश में भाग लगा देना, ऊपर वाले वैल्यू में भाग लगा देना है। तो भाग लगा दिया मैंने, अंतर निकाल के भाग लगा दिया। आपको सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू देखो, 2 है, 3 है, 1.25 है, 3.5 है, तो इसमें सबसे बड़ा 3.5 है, मतलब 3.5 है, यानी 3.5 किसका मान आ गया, तो 7/9 का आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक का सबसे बड़ा भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/9, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। समझ में आ रही है बुआ। यही पूछते हैं कि सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे छोटा मान 1.25 है, यानी वो क्या होता है, 5/9 हो जाता है। तो जब छोटी और बड़ी भिन्न निकालने के लिए बोले ना, तो बस कुछ नहीं करना है, अंश और हर जब सेम नहीं होंगे तो कुछ नहीं करना, उनका अंतर निकालना है। जो भी अंतर आएगा ऊपर वाले वैल्यू में भाग लगा देना है, और भाग लगाने के बाद क्या करना है कि सबसे बड़ा देखना है कि वैल्यू क्या आ गया, सबसे छोटा क्या आ गया। जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप 6 क्वेश्चन बेटर से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर।
अब देखिए 7वां क्वेश्चन, देखिए 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा भिन्न है और जो सबसे छोटा भिन्न है, दोनों का आपको अंतर निकालना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी भिन्न दिया है उसमें क्लियर करिए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। ये निकालने का तरीका मैं बता दिया हूँ, कैसे निकालना बता दिया हूँ कि पहले अंश और हर दोनों का अंतर निकालेंगे और उससे भाग लगा देंगे ऊपर वाले वैल्यू में, ठीक है ना। तो 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, 1 का 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर वैसे ही करेंगे। 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 2 आएगा, और 2 का 3 में भाग लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही 5 और 6 का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 5 से भाग लगा देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ा भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, जो बड़ा वैल्यू आया वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा वैल्यू आया वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ा भिन्न आपका ये देख सकते हैं 2, 1.5 और 5 में सबसे बड़ा वैल्यू आपका 5 है, यानी 5 किसका आ गया, तो 5/6 का है, यानी सबसे बड़ा जो भिन्न होगा वो हो जाएगा आपका 5/6। क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न 5/6, ठीक है ना। और सबसे छोटा वैल्यू किसका आ गया, 2 और 1.5 में सबसे छोटा 1.5 है, यानी 1.5 किसका है, तो ये 3/5 का है ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकाल लिए। बड़ा कैसे, जो बड़ा वैल्यू आया तो बड़ा भिन्न हो गया, जो छोटा आ गया वो छोटा भिन्न हो गया। तो बता रहा था कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न दोनों में अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर का मतलब घटाव निकालना है। अब देखो, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, दोनों का अंतर निकालना है। 6 और 5 का लसा लेंगे 30 हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, 5 आएगा, 5 कितना हो जाएगा 25, घटाओ 5 6 30, 6 3 18, तो 30 में से 18 घटाएंगे 7, अब बटा हो जाएगा 30। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का अंतर यहाँ पर निकाल दिएगा, यानी बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न दोनों का अंतर निकाल देगा, तो 7/30 आ गया। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर, देखिए ऑप्शन आपका ए टच कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो भी पूर्णांक दिए चाहे जो भी भिन्न दिए हैं उनको करना क्या है कि उनका आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है, और निकालने के बाद उसका अंतर निकालना हो तो अंतर निकाले, उसका योगफल निकालना तो योगफल निकाले। योगफल का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब आरोही, ध्यान दीजिए, आरोही क्रम का मतलब क्या, आरोही नहीं आरोही। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो इसको लिखना आपको कौन सा, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो बढ़ते क्रम का कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या आपको दिया हुआ है, साइड में समझिए आप, मान लो यहाँ पर 8 7 9 6 10 दिया है, इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा, इसमें छोटा कौन है 6, 6 से बड़ा कौन है 7, 7 से बड़ा कौन है 8, 8 से बड़ा कौन है 9, 9 से बड़ा कौन है 10। तो ये आपका कौन सा क्रम हो गया, एक बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी आरोही मतलब बढ़ते क्रम लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मालूम करेंगे उसमें छोटी बड़ी संख्या कौन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बता दिया हूँ यहाँ पर कि दोनों अंश और हर का अंतर निकालना, उससे भाग लगा देना है उसके ऊपर वाले वैल्यू में। तो 1 और 3 का अंतर आपका 2 निकलेगा, कितना आएगा 2 निकलेगा, और 2 का 1 से भाग लगा देंगे तो 0 मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 3 और 4 का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 3 से भाग लगा देंगे तो आपको कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। यहाँ भी 2 और 5 का अंतर निकालिए, तो 2 और 5 का अंतर 3 आएगा, 3 का भाग लगाएंगे 2 से तो ये आएगा 0.66, ऐसे ही आपका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 6 और 7 का अंतर कितना होगा, 1 आएगा, और 1 का 6 से भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अंश और हर का अंतर निकाल लिया और ऊपर वाले में भाग लगा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है, सबसे छोटी क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका कितना आ गया है 6 आ गया है, यानी सबसे बड़ा भिन्न इसमें 6/7 होगा। और सबसे छोटा मान कौन सा आ गया है, तो सबसे छोटा मान आपका 0.5 मतलब 0.5 आ गया है, यानी सबसे छोटा मान ये है और सबसे बड़ा मान आपका ये है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू आ गया है 0.5, ठीक है। 0.5 से बड़ा कौन है 0.66, उससे बड़ा कौन है 3 है, 3 से बड़ा कौन है आपका 6। तो इसको सजाते हैं बढ़ते क्रम में, कैसे सजाना है, तो सबसे छोटी लिखना है, सबसे छोटा 0.5 है, 0.5 किसका 1/3 का आ गया तो 1/3 हो जाएगा। अब 0.5 से ठीक ठीक बड़ा कौन है, तो 0.66 है, तो ये किसका वैल्यू आ गया तो 2/5 का आ गया है, ठीक है ना। अब इससे बड़ा कौन है तो आपका 3 है, 3 किसका आ गया 3/4 का, और सबसे बड़ा आपका वैल्यू कौन है 6 यहाँ पर किसका आ गया 6/7 का। तो यही आपका बढ़ते क्रम होगा। ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है, 1/3, 2/5, 3/4, 6/7, आपका ऑप्शन जो टच कर रहा है वो आपका ऑप्शन सी है, देख सकते हैं।
तो जहां पर बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में सजाना हो, तो बस आपको ध्यान इतना देना है कि बढ़ते क्रम का मतलब है एकदम छोटा से स्टार्ट करना, बढ़ते चल जाना है। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम का तो बड़ा से स्टार्ट करना, छोटा तक आपको जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, जब भी आपके पास भिन्न दिया रहेगा ना, तो ऐसे छोटी संख्या बड़ी संख्या चाहे अवरोही क्रम में सजाना हो तो इस तरीका का यूज करिएगा। अंश और हर का अंतर निकालना है, फिर डिवाइड लगा देना ऊपर वाले से, उसके द्वारा छोटी बड़ी संख्या पहचान लेंगे आसानी से एकदम, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नौवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग बताना है। मतलब व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योगफल आपको निकालना। ऑप्शन आपके पास 4 गो है, यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं 3/5, ठीक है ना, और 7/3 का व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना, उलट देना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उलट देना, ठीक है ना। इसको उलट देंगे, 3 बटा हो जाएगा 7, तो 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम करके आपको क्या निकाल देना है, योग निकालना है। योग का मतलब जोड़ निकाल देना है। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो 5 और 7 का लसा 35 हो जाएगा, 5 7 35, 7 की 21, और 7 5 35, 5 15, तो 21 अब 15 जोड़ देंगे 36, अब बटा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा टच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल क्या रहा था कि 3/5 7/3 का व्युत्क्रम करना था, तो उलट दिए, 3/7 होगा व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करके जोड़ देना था, तो व्युत्क्रम करके योग निकाल दिए। आपका आंसर आ गया 36/35, तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 9 है। क्या है, किसी संख्या का 3/4 9 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास जो संख्या है वो x है, जो संख्या x है, ठीक है। तो संख्या का कितना चौथाई, 3/4, यानी 3 का 4 भाग आपको कर देना है। तो संख्या का मान लीजिए संख्या x है, तो बोला संख्या का 3/4 कितना आपका 9 है, तो संख्या का 3/4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या करेंगे कि 3/4 को इधर लाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 9, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, 3 3 की 9, इसलिए x का मान कितना आ गया, 3 चौके 12, यानी x का मान 12 आ गया, यानी उस संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन से हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको ये 10 क्वेश्चन जो है ना समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हुए फिर मिलेंगे।